हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाच वीडियो। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स अगर हम लोग देखें तो अभी देखिए हम लोग का कोविड का टाइम है और कोविड के लिए बहुत सा गवर्नमेंट आउट ऑफ वर्ल्ड और इंडिया भी बहुत सा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन हम सब लोग को पता नहीं कि कौन सा क्या इनिशिएटिव लिया गया है और कैसे उन लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग का गवर्नमेंट लोग। ठीक है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करने वाला है। और ग्लोबल इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन ये वाला टॉपिक हम लोग का आज मेन टास्क होगा और ये वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली ए पेटेंटली रॉन्ग रेज्यूमे। जो पेटेंटली रॉन्ग रेज्यूमे बोलने से हम लोग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पेटेंट। और पेटेंट क्या है? ए लीगल बैरियर टू इक्विटेबल हेल्थ केयर। ठीक है, तो फर्स्टली अगर पॉइंट वाइज में हम लोग बात करें, फर्स्टली ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत सारे रूल्स हो गया था जो सर्व कर रहा है लिटिल बैरियर टू द राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर। ठीक है, इवन एन अनप्रिडिक्टेबल पेंडेमिक कैन डू लिटिल टू अपसेट द एग्जिस्टिंग ग्लोबल रेजिमे। तो गवर्निंग मोनोपोली हो रहा है, राइट्स आ रहा है, बहुत सा प्रोडक्शन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है, तो ड्रग्स बोलने से मेडिसिन। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फॉर पेटेंट वेवर अंडर WTO फ्रेमवर्क। अभी इंडिया always opposed exclusive rights over medicine because of the state's obligation, जैसे of ensuring that every person has equal access to basic healthcare। लास्ट ईयर जब हम लोग का कोविड का टाइम हुआ था तो इंडिया ने बहुत सा पिटीशन सबमिट किया था तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO उसका फॉर्म। ठीक है, requesting a temporary suspension of rules under the 1995 agreement on trade related aspects of intellectual property rights, जो TRIPS बोला जाता है। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन मिल सकता है कि TRIPS उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो as we now know the quick and efficient vaccination is the surest road to achieving global herd immunity against the virus, right? तो उसके related should be appeal to the waiver be allowed. Countries will be in a position to facilitate a free exchange of know-how and technology surrounding the production of vaccines. The request for a waiver has since won support from more than 100 nations, but a small group of states, the US, the European Union, the UK, Canada, among them continues to block the wave। तो अभी हम लोग बात करने वाला है मोस्ट ऑफ द इनोवेशन आर एक्चुअली पब्लिकली फंडेड। तो टू कॉमन आर्ग्यूमेंट्स आर मेड इन रेस्पॉन्स द ऑब्जेक्टिव, जैसे अगेंस्ट द प्रिवेलिंग पेटेंट रेजिमे हो गया। वन दैट अनलेस कोऑपरेशंस are rewarded for their invention, they would be unable to recoup amounts invested by them in research and development. Okay. Most recently, it has been reported that the Moderna vaccine and Oxford AstraZeneca vaccine was the result of public-funded research only. Big Pharma has never been forthright among the quantum of monies funneled by into research and development. It also been clear for some time now that each research is nearly driven towards diseases that inflict people in the developed world. So therefore the claim that the removal of patent would somehow invade a company ability to recoup cost in simply untrue, right? So patents are not only meant to promote innovations. तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन द सेकेंड ऑब्जेक्शन राइट, फर्स्ट ऑब्जेक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस किया है। तो सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या था कि जो आइडिया मिला था पेटेंट बनाने का तो वो ओनली एक मीन्स है तो अवेलेबल टू प्रमोट इनोवेशन हैज़ बिकम समथिंग ऑफ ए डॉगमा, बट अदर अपीलिंग ऑल्टरनेटिव्स हैव बीन मूटेड। तो इकोनॉमिक्स जो है जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो एक बहुत बड़ा अच्छा वाला इकोनॉमिस्ट है, उसने प्रपोज किया था एक प्राइस फंड फॉर मेडिकल रिसर्च इन प्लेस ऑफ पेटेंट्स। जैसे अभी एक सिस्टम आ गया जो रिप्लेसेस पेटेंट्स विद प्राइजेस। तो टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड मोर इक्विटेबल,
In that initiative for research will flow from public funds while ensuring that the biases associated with it या मोनोपोली किया गया है to be removed, that time to be removed. तो अभी आप लोग को पता चलेगा कि the pandemic was demonstrated to us for a quickness the existing world order is we cannot continue to persist the rules granting monopolies that place the right to access basic healthcare but in a position of constant peril, right? तो अभी क्या हुआ, द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन इनिशिएटिव लिया गया है, दो CEPI, द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन लिया गया है, दो CEPI. तो इज ए फाउंडेशन दैट टेक्स डोनेशंस फ्रॉम पब्लिक हो या प्राइवेट हो या फिलंथ्रोपिक हो या सिविल सोसाइटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंस इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो गया, टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज EID. ठीक है, जैसे CEPI इज फोकस ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO बोला जाता है, वो वहाँ पे एक ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीजेस विच इंक्लूड जैसे द मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस, द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2, द नेपाली वायरस, द लासा फीवर वायरस, तो द इबोला एंड मार्बुरी फीवर, जिका वायरस हो गया, द रिफ्ट वैली फीवर वायरस, द सिकुंगा वायरस, द हाइपोथेटिकल अननोन पैथोजन जो हम लोग बोलते हैं डिजीज एक्स. ठीक है, तो CEPI इन्वेस्टमेंट कौन किया जाता है, इक्विटेबल एक्सेस टू द वैक्सीन ड्यूरिंग आउटब्रेक्स, ऑल्दो सब्सिक्वेंट CEPI पॉलिसी चेंजेस में हैव कॉम्प्रोमाइज द क्राइटेरियन. ठीक है, तो CEPI वाज conceived in 2015 and formally launched in 2017 at the World Economic Forum, तो WEF बोला जाता है, in Davos, Switzerland. So it was co-founded and funded with $460 million from the Bill and Melinda Gates Foundation, the Wellcome Trust and a consortium of nations जो हम लोग बोलते हैं नॉर्वे पे है, जापान जर्मनी हो गया, टू विद यूरोपियन यूनियन 2019 एंड ब्रिटेन 2020. तो सब्सिक्वेंटली ज्वाइन कर रहा था इंडिया के साथ, तो ज्वाइन ए शॉर्ट टाइटल आफ्टरवर्ड्स. तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक, वो है कोवैक्स. अभी कोवैक्स एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और बड़ा इनिशिएटिव नहीं एक्चुअली, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस वीडियो पे डिस्कस करने के लिए. ठीक है, दिस इज द वैक्सीन पिलर ऑफ द एक्सेस तो कोविड-19 टूल्स एक्ट. तो वो एक्सीलेटर बोल सकते हैं, दो एक्ट एक्सीलेटर इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन जो हम लोग बोल सकते हैं, वो एक्सीलेट करता है हम लोग का डेवलपमेंट, प्रोडक्शन आ गया, इक्विटेबल एक्सेस आ गया, तो कोविड-19 टेस्ट आ गया, ट्रीटमेंट आ गया, वैक्सीन आ गया. तो कोवैक्स इज को-लेड बाय द कोलिशंस फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस हो गया, इनोवेशंस आ गया जो हम लोग बोलते हैं CEPI गावी, एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO बोला जाता है. एलोंगसाइड की डिलीवरी पार्टनर यूनिसेफ आ गया, जो उसका एम क्या है, तो एक्सीलेट द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एंड टू गारंटी फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड. वो हम लोग का उन लोग का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है और बड़ा एम बोल सकते हैं हम लोग. दो कोवैक्स द ग्लोबली पूल vaccine procurement and distribution effect was struck agreement to ensure 2 billion doses, and the first of those will start rolling out within weeks. और कोवैक्स का सबसे बड़ा एम है टू सिक्योर वैक्सीन फॉर 20% of the population in every participating country by the end of the year. तो which funding received for the 92 lower and lower middle income. ठीक है, तो economics involved in the scheme. It is also led by the WHO, the government vaccine alliances and the coalitions of the epidemic preparedness innovation जो हम लोग बोलते हैं CEPI, right? तो CEPI, the Access to COVID-19 Tools Act Accelerator is a groundbreaking global collaboration to accelerate development, production, equitable access of COVID-19 test, treatment and vaccine. अभी अगर हम लोग बात करें गैवी क्या है, गैवी एक ऐसा अलायंस है जो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन बोला जाता है. वो हम लोग का क्रिएट हुआ था, वो उसका फाउंडेशन हुआ था 2000 पे,
इन 2000 एंड गैवी इज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस ब्रिंगिंग टुगेदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, with the shared goal of creating equal access to new and underused vaccine for children living in the world procured countries. तो उसका मेंबर्स कौन है? गैवी ब्रिंग्स टुगेदर डेवलपिंग कंट्री एंड डोनर गवर्नमेंट्स हो गया, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, द वैक्सीन इंडस्ट्री आ गया, बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, रिसर्च बेस्ड एजेंसीज आ गया, टेक्निकल एजेंसीज आ गया, सिविल सोसाइटी आ गया, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का जो लोग है वो लोग आ गया, एंड अदर प्राइवेट फिलान्थ्रोपिस्ट वो सब भी एक मेंबर है उस गैवी का। और उस गैवी का सबसे बड़ा मेन एक्टिविस्ट क्या था? वो गैवी strategy report is mentioned to save children's life and protect people's health by increasing access to immunization in poor countries. It contributes to achieving the United Nations Sustainable Development Goals by focusing on performance, outcomes and results. ठीक है, अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो ऐसा अगर आप लोग को ऐसा काइंड अफेयर्स चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उन लोग को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।